कुमार जब जब चुप भइल बाड़े, जब बोलने बाड़े तो बड़ा विस्फोट नहीं केवल, जब चुप भइल बाड़े तो बहुत बड़ा विस्फोट। ये के एकरा में का कइले बा वो पूरा जांच पड़ताल और ओकर एक एक इंच जौन बा सर्वे हो रहा। नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति बनावे खातिर तैयारी कर कि नीतीश कुमार और मांझी भाजपा से फरियावे खातिर पूरा तरह से कमर कस ले बाड़े। खुदा माने ला खुद के इस सभे जान गई, खुदा माने ला खुद के इस सभे जान गई, तहार कसीदाकारी के सभे पहचान गई, तहार कसीदाकारी के सभे पहचान गई। रहे आबाद गुलिस्ता इस सभे के चाहबा, रहे आबाद गुलिस्ता इस सभे के चाहबा, बाकी कैसन खेला होता सभे जान गई। बोल रहा था नहीं हेरा से अभिनंदन वर्ग वालों के अपना कार्यक्रम जना के नाम हो फूटा ठोक के। पिछला कई दिन से रुआ लोग के फूटा ठोक पर संगे ना भेंट होता रहा। एक पीछे के कारण रुआ लोग के भारत लाइव से पता चल गई। संपादक नमन मिश्रा जी यह बात के बतौले हुए हैं कि हम पटना से हरियाणा आईनी, हरियाणा में गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल बा, वही डॉक्टर नरेश त्रेहान के देख रेख में हमारी इलाज शुरू हो गई बा और मई में फाइनली का करे के बाद कुछ दिन के दवा हुआ दिहल गई बा, कई तरह के जांच भइल बा। एक बाद साफ हो जाई कि ऑपरेशन करे के बाद ऑपरेशन कौना तरीका के हुई का हुई, ये सारा चीज़ के डॉक्टर क्लियर करके बताई हैं। हालांकि बहुत सारा चीज़ डॉक्टर स्पष्ट कर दिले और कुछ जाँच जो उनकी पटना में ना रहे वो एजा भइल और भइला के बाद अब आगे के प्रक्रिया में हम बानी। लेकिन ये सब के बाद जो अपन जिम्मेवारी बा ओकरा से हम अलग ना हो सकिले। हमार जिम्मेवारी बा कि रुआ लोग से बातचीत करी और बिहार के राजनीति पर जो रुआ लोग के अपना हियरा के भाषा से जोड़े के हमार प्रयास बा, वो प्रयास में भी रुआ लोग के हम जोड़ ले रखें। ये पूरे प्रक्रिया में पहले तो फ्लाइट से हमरा जाए के रहे, लेकिन अचानक से तबीयत खराब हो गई, फ्लाइट कैंसिल करके सड़क मार्ग से हम आईनी और अब हम बानी गुड़गांव में, यानी गुरुग्राम में बानी हम। एकरा अलावे अब बिहार के राजनीति के चर्चा भी हुई, कारण कि रुआ जानता नहीं कि जौना दिन हम ओइजा से पटना से चलनी परिणाम वो दिन आवे रहे। 15 तारीख के रात में हम चलनी, 16 तारीख के परिणाम आवे रहे और रास्ता में ही परिणाम आई जौना में कि रास्ता में रुआ से खबर करके ये बात बतैले भी नहीं। सुबह सबसे पहला जब रुझान आई तो हम बता दिल नहीं ये बात के कि बिहार में परिवर्तन के एक नया बयार बहल और जौना तरीका से एनडीए में आपसी कलह और खटपट भई ओकरा बाद से बहुत कुछ बदल गई। कहल जाला कि राजनीति में और संबंध में बड़ी बारीक रिश्ता होला। यह रिश्ता में जरा सा भी एने ओने भइल कि रिश्ता टूटे के डर रहेला। बिहार में राजनीतिक रूप से बिहार के जनता जौन बाड़ी तो बहुत जागृत बाड़ी और अब वर्तमान परिस्थिति में जौना तरीका से एनडीए के भीतर आपस में विद्वेष चल रहा बा ओकरा के लेकर के बिहार के जनता भी बड़ी कन्फ्यूजन हो बाड़ी। यह कारण रहा कि जौन MY समीकरण पिछला 30 साल से चलत रहा, अचानक से ओकरा अलावे वो समीकरण में एगो नया समीकरण भू MY जुड़ल, BMY यानी भूमाई समीकरण जुड़ल, जना में भूमिहार समाज के लोग खुल करके वोट कई और जना के असर दिखल भी। दूसर का सबसे महत्वपूर्ण बात रहे कि रुआ देखने की अंतिम समय में 2 गो ऐसा कारण भइल। हालांकि भई तो 3 गो, लेकिन 2 गो कारण बिहार के ज़्यादा प्रभावित कैलस और ये प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के मुंह के खाए के पड़ल, यानी हार के रास्ता देखे के पड़ल। एक में एक कारण जो रुआ से कहनी है कि लगभग 3 कारण रहते। पहला कारण तो ये रहे कि आपसी तालमेल के अभाव रहे, जौना के चलते मुकेश सहनी के ऐन वक्त पर जौना घर चुनाव के प्रक्रिया चलत रहे उनका के बाहर के रास्ता दिखा दिया गया, एनडीए से भी और खास करके उनका के मंत्रिमंडल से भी निकाल दिया गया। हालांकि उनकर रुआ जानता नहीं कि MLC के जो कार्यकाल बा वह 2 महीना के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन एकरा अलावे दूसर का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण रहे वो रहे 24 सीट के वही घड़ी परिणाम आना, वो परिणाम में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ना और तेजस्वी यादव के आगे आना। इन वालों से सब बात हो गई बा, लेकिन ये पूरे कारण पर वो कारण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे। वो रहे
5 राज्य के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 4 राज्य में बड़ी बेहतर ढंग से अपन प्रदर्शन करना और एकच सत्ता के करीब तक पहुँचे वाला आंकड़ा ले आना। चारों राज्य में सरकार बनल, सिर्फ पंजाब के छोड़ के। पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से और भारतीय जनता पार्टी के टक्कर से कहल जाओ तो कांग्रेस के सत्ता आम आदमी के हाथ में चल गई। इस सब के बाद अब बिहार में मंथन के दौर शुरू रहे और मंथन के दौर में अब जो नया चीज आ गई बा, जो कि बोचहा चुनाव परिणाम के बाद से शुरू हो गई बा, ओकरा में बहुत तरह के बात और चर्चा भीतर खाना में चल रहा है। कई गो चर्चा लोग तो पहुँचौनी भी, और ये चर्चा पहुँचावे में एक बात जो सामने नजर आ रहा बा, वो साफ तरीका से नजर आ रहा बा कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एनडीए के भीतर एक नया समीकरण गढ़ा रहा बा, जौना में कहीं ना कहीं भाजपा से फरियावे खातिर मांझी और नीतीश के टीम पूरी तरह से तैयार बा। एकर मतलब बा कि जौन खेल होके के बाद लंबा समय से कही जात रहे कि खेला हुई, लेकिन इस सब के बाद अब बुझाता कि सांचो के खेला कुछ हुई करे। इनमें 2-3 गो बात बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी काई खेला होके दी का भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी लेखा इस दोनों आदमी पर दबाव बना करके एनडीए से बाहर करके अपना खातिर कोई रास्ता निकाली, या फिर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के सत्ता के हस्तांतरण करी। तेजस्वी यादव पूरी तरह से तैयार बड़े, उनका टीम भी तैयार बा। बिहार में होके वाला हर घटना पर उनकर नजर बा। नीतीश कुमार के ऑफर पर ऑफर भी आ रहा बा। एकरा अलावे नीतीश कुमार के बिहार से बाहर भेजे के तैयारी भी चल रहा बा। और खास करके देखी तो कई गो चैनल जौन बा वो ये बात ठोक के कह दिले बा, हम तो खुटा ठोक के वालों से कहले, वो ठोक के दावा करता लोग कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहा बा और सुशील मोदी के पड़ोसी बने। यानी जो दोस्ती 2020 में टूट गई रहे ओकरा के फिर से जुड़ाव मिली। ऐसा संभव बा? ये निश्चित रूप से विचारणीय तथ्य बा। एक खेमा तो ये भी कह रहा बा कि नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति बनावे खातिर तैयारी कर ले लगा। लेकिन इस सब बात में सबसे महत्वपूर्ण बात बा कि जो भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक खोपड़ी जोन बाड़े माथा, जिनका पर भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रगति के पथ पर चल रहा बा, वो अमित शाह बिहार दौरा पर आवता है। बोचहा चुनाव में हार मिलला के बाद बिहार में आना और बिहार में 2 दिन के प्रवास करना, इस बीच में कई गो कार्यक्रम बा। एक तो कुंवर सिंह के जन्मोत्सव के कार्यक्रम बा, आज़ादी के महोत्सव मनावल जाता 75 वर्ष के। एकरा अलावे जब अमित शाह बिहार आई हैं, पटना में आई हैं, तो निश्चित रूप से कुछ बात ऐसा हुई जना से बिहार के राजनीति पर भी चर्चा जरूर हुई। एकरा खातिर पूरा तैयारी कल जा रहा बा और ये तैयारी में कहल तो हो जा रहा बा कि बोचहा चुनाव के जो प्रभावित करे वाला लोग बा वो एकरा में कहीं ना कहीं उनका के सत्ता और संगठन दोनों से अलग के रास्ता दिखावल जाई और के एकरा में का कैले बा वो पूरा जांच पड़ताल और ओकर एक इंच जौन बा सर्वे हो रहा। लेकिन ये सब बात से ज़्यादा महत्वपूर्ण मुकेश सहनी के निकलला के बाद जौन सुर जीतन राम मांझी और जदयू के तरफ से आ रहा बा वो बड़ा महत्वपूर्ण बा। जीतन राम मांझी के साफ कहना बा कि मुकेश सहनी के साथ जौन भइल वो उचित ना रहे। हालांकि मुकेश सहनी जब बोचहा में गई रहन तो कहले रहन कि मुकेश सहनी कोनो फैक्टर नहीं खा, लेकिन एकरा अलावे मुकेश सहनी पर और बात ना कहले कि वह सहनी हवे जौन रुआ याद हुई कि मुकेश सहनी के साथ महागठबंधन के हिस्सा रहन और एनडीए में भी अले, तो दोनों आदमी एक साथ बेर बेर भारतीय जनता पार्टी के और नीतीश कुमार के फूल देते रहे कि हमनी के पाला बदल ले गया। ऐसा तो भइल ना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पीछे से नसें काट दिल, जना नस से एने से उन्हें खून जाए के तैयारी रहे। एक मतलब रुआ समझता नहीं। दूसरा का सबसे महत्वपूर्ण बात बा कि जदयू के तरफ से कई गो बात कहल जा रहा बा और एगो बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बा जो खास करके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष कह रहा बा, यानी कि ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जो कह रहा बा कि नीतीश कुमार केहू के कृपा पात्र नहीं कहन ना, केहू के कृपा पर वो बिहार के मुख्यमंत्री बनल बड़े, बिहार के जनता उनका के मुख्यमंत्री बनल बा। लेकिन ये बात के लेकर के हम एगो प्रसंग रुआ लोग के सामने रखल जरूर चाहब
ईश्वर भगवान जरा के रुआ कहिले, जरा के गॉड कहिले, अल्लाह कहिले, जे भी नाम से रुआ जानी ले वो शक्ति के, वो शक्ति रुआ के धरती पर ले आवेला। लेकिन कुछ ऐसा चीज बा लगभग आधा दर्जन रुआ हाथ से चीज छीन लेवेला और छीनला के बाद वो अपना हिसाब से ओकर फैसला करेला। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, यानी हानि लाभ रुआ बस में नहीं खे। रुआ व्यवसाय कर सकिले, लेकिन दोस्ती कर सकिले, केहू से साठ गांठ कर सकिले, केहू से संविदा कर सकिले, लेकिन हानि लाभ हुई ये रुआ हाथ में नहीं खे। हानि हुई कि लाभ हुई, ये दोनों रुआ हाथ में नहीं खे। जीवन मरण ना जन्म रुआ हाथ में बा, ना मरण रुआ हाथ में बा। जब जन्म होके के हुई तो जन्म हुई, जब मरण होके के हुई तो रुआ रोक ना सके। ये विधाता के हाथ में, विधि के हाथ में। यश अपयश विधि हाथ, यश मिली कि अपयश मिली इहो रुआ हाथ में नहीं खे। रुआ कर्म कर सकी। वर्तमान बदलल परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा जौन बात के लेकर के मुकेश सहनी के बाहर के रास्ता देखौला खातिर जितना खिसियाइल बड़े और भारतीय जनता पार्टी के सीधा तौर पे हार के जिम्मेवारी बता दिले बड़े, ये बात बहुत मार के बोल बा। मुकेश सहनी के पूरा खुला मैदान अब मिल गया बा। पहले मुकेश सहनी अपना पद के लेकर के और फिर अपना पार्टी के लेकर के, मंत्रालय के लेकर के भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के दबाव में रहा, लेकिन अब वो दबाव से मुक्त हो गई बड़े। और दबाव से मुक्त भइला के बाद एक बात तो पक्का हो गई बा कि मुकेश सहनी बिल्कुल उन्मुक्त गगन में विचरण करे लगले और उनका लगातार अपना पुरानका घर में पहुंचना, ओकरा के बात करना। हालांकि मंत्री रहते हुए, एनडीए में रहते हुए लालू प्रसाद के बड़ा ही लगातार करते रहे, लेकिन अब लालू प्रसाद से मिले के बात कहना और अलग अलग भारतीय जनता पार्टी विरोधी खेमा के नेता से मिलना ये बात की तरफ इशारा करता है कि बिहार में नया गठजोड़ के तैयारी चल रहा है। और यह तैयारी में रुआ लोग से पहले भी बतौनी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बड़ा हाथ बा। नीतीश कुमार के चुप्पी बहुत कुछ कहेला और चुप्पी में जब बात सामने निकलेला तो बड़ा विस्फोटक होला, कारण कि बहुत सोच समझ के कैलकुलेटेड बात होला। रुआ लोग देख ले मैंने कि नीतीश कुमार जब जब चुप भइल बाड़े, जब बोलने वाले तो बड़ा विस्फोट नहीं केवल, जब चुप भइल बाड़े तो बहुत बड़ा विस्फोट भइल बा। सत्ता तक बदल गई बा। बदलल परिस्थिति में जौना तरीका से अब युद्ध के एक नया तैयारी हो रहा बा। जदयू में जौन सेतु रहा भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में तारतम्य जोड़े वाला, उस सेतु के काटे के तैयारी चल रहा बा। यानी एगो तक भारतीय जनता पार्टी हटा दिलस जौन की सुशील मोदी रहन, और दूसर का आरसीपी सिंह जौन जदयू से रहन और भारतीय जनता पार्टी के साथ सूत्र जोड़े की कोशिश में रहन, सेतु के काम करते रहन, उनको के बाहर के रास्ता दिखावे के, यानी उनका से दूरी बनावे के जदयू के अध्यक्ष पूरी तरह से तैयारी कर ले वाले। टकराव लगातार हो रहा बा। उपेंद्र कुशवाहा के बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमला और बाना, और संगे संगे जीतन राम मांझी के ये बात बुझा गई बा कि अगर उनका साथ भी भारतीय जनता पार्टी खेल कर दी तो भारतीय जनता पार्टी में जीतन राम मांझी के छोड़ करके बाकी सब जा सके। यानी कि जीतन राम मांझी भी एकमात्र नेता रह गए हैं सदन में। उनका बेटा के भी कार्यकाल पूरा होता और ओकरा खातिर रास्ता बनावल उनकर जरूरी बा। ये सब बात के लेकर के जीतन राम मांझी भी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कहीं ना कहीं अपना तैयारी में लागल बा। अगर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंध ठीक नहीं थे और जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के खेमा में बाड़े तो निश्चित रूप से कोई बड़ा बात और बड़ा तैयारी हो रहा बा। एक तैयारी तो राष्ट्रव्यापी हो रहा बा और दूसर का तैयारी बिहार में चल रहा बा। ये तैयारी के लेकर के ये कहल बिल्कुल मुफीद बा इस समय में कि भाजपा से फरियावे खातिर मांझी नीतीश कमर कस ले बाड़े। अमित शाह आ रहा बड़े। अमित शाह के अहिला के बाद और खास करके हुआ याद करी जमा खां के बयान कि ईद के बाद बिहार में खेला हुई, इन्हें दूसरका तरफ कांग्रेस में भी हलचल मच गई बा और तेजस्वी यादव पूरा तरह से कैलकुलेटेड होकर के अपन बयान दे रहा बा और बयान में कटघरा में खड़ा करता भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि ये बात भी कहले है जब नीतीश कुमार उबिया करके लोग बहुत पहले कहले रही कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के तो पहले ही नसे काट दिले बा, उनकर उरसरिये काट दिले बा जौन से लेकर के चढ़त रहन ऊपर।
ना बिहार के विशेष राज्य के दर्जा मिली, ना जातीय जनगणना हुई। यानी नीतीश कुमार जौन जौन डिमांड करी हैं वो डिमांड भारतीय जनता पार्टी पूरा ना करी। ये बात अब साफ पक्का हो गई बा। इस सब के लेकर के जौन बदलल परिस्थिति बा ओकरा में आगे के रणनीति का हुई, यह बात पर चर्चा तो जरूरे हो रहा बा। लेकिन ई कहल और एक बात के भीतर खाना में चर्चा भई कि नीतीश कुमार और मांझी भाजपा से फरियावे खातिर पूरा तरह से कमर कस ले बड़े। वर्तमान बदलल राजनीतिक परिवेश में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हो गई बा और ये देखे के भी मिल रहा बा, बयान से होके या फिर अलग अलग चर्चा से होके। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता के बाद और जदयू के नेता के बाद अगर सुनी रुआ तो रुआ समझ में आई कि रात भइल बिहान होते बहुत कुछ बदल गई। लेकिन फैसला नीतीश कुमार के करे के बाद और ये फैसला में नीतीश कुमार कौना खेमा में रहता रहे या भारतीय जनता पार्टी खेमा में रह करके अपन प्रतिष्ठा के बचाते हुए केंद्र के राजनीति में जाता रहे या फिर भारतीय जनता पार्टी के टक्कर देवे खातिर विपक्षी खेमा में जाकर के सीधे नरेंद्र मोदी के टक्कर देता रहे। इस सवाल के जवाब खोजे में हम लागल बानी। बहुत जल्दी लोगों के सामने कुछ और भितरिया बात लेकर के आई। लगातार जब तक ले इलाजरत बानी तब तक ले हम एजे बानी गुरुग्राम से ही हम रुआ लोग से रोज जुड़े के रोज कोशिश करब। यह बीच में एक आध बार डॉक्टर से मिले भी जाए के बड़ुए हो सकेला कि कहियो नाम भी मिली, लेकिन हमारी कोशिश रही कि समय निकाल के रुआ लोग से मिली जरूर। कारण कि बे रुआ लोग के हम रह ना सकी। रुआ लोग से ऐसा ना स्नेह प्रेम मिला था कि जौन हमारा रोग के भी कम करे में बहुत बड़ा एगो समझी की दवाई के काम कर रहा होगा। फिर कल भेंट करे के वादा के साथ गोड़ लागत है।